मुनीम जी। जी सेठ जी। दीजिए। अरे मुनीम जी, ये काम अभी तक पेंडिंग पड़ा हुआ है। आपने साइन करके, मैंने साइन तो कर दिया था, आपने भेजी नहीं फाइल? सर मैं यही काम कर रहा था अभी। यूं नहीं, थोड़ा जल्दी कीजिए, ऐसे करोगे तो कैसे काम चलेगा? दीजिए। ठीक है सर। ठीक। अरे ये क्या, ये कैमरा अभी तक आपने लगवाया नहीं? सर मैंने कारीगर को फोन कर दिया है, वो आ ही रहा हुआ सर इसे लगाने के लिए। मुनीम जी आप समझिए, अगर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जी सर। इसके बगैर हमारी फैक्ट्री में क्या हो रहा है क्या नहीं है कुछ नहीं पता चल पाएगा। जी सर। क्योंकि आपको तुरंत करवाइए, ठीक है जी? ओके सर। और थोड़ा आप सीरियस हो जाइए काम के मामले में। जी सर। ओके, जाइए। आइए डॉक्टर साहब, बैठिए। अमर बाबू नमस्कार। अरे डॉक्टर साहब, आप पहले तो हाथ नीचे कीजिए, मैं आपसे बहुत छोटा हूँ, हाथ मत जोड़ा करिए, बैठिए आप। ठीक है। बैठ, मुनीम जी बैठिए। अमर जी, उस पेशेंट की चोट लगी थी हाँ जी। जो फ्रैक्चर आ गया था। हाँ हाँ, मैंने आपको उसी के लिए बुलाया डॉक्टर साहब। मैंने उसको टाँके लगा दिया, कैसे आया वो? मुनीम जी कैसा है वो अब ठीक है। मुनीम जी देखिए, चोट हमारी फैक्ट्री में लगी है, जी ठीक है ना? जी उसके घर परिवार में या उसको कोई भी पैसों की कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। जितना पैसा लगता है आप खर्चे के लिए दीजिए। नहीं सर, बिल्कुल बिल्कुल चल रहा है उसका। डॉक्टर साहब आप उनका स्पेशली ध्यान रखिए, ठीक है? हमारे बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है वो। ठीक। हाँ जी सर, नमस्कार। क्या हाल है? बहुत बढ़िया जी, आप सुनाइए। कब? अच्छा ठीक ठीक ठीक, मैं आता हूँ। ठीक, ओके। हाँ ठीक, मैं 15 मिनट में पहुँच रहा हूँ। हाँ ठीक, वेरी ठीक, ओके बाय। मुनीम जी देखिए, मैं तो लेट हो रहा हूँ, मुझे कहीं निकलना है, ठीक है? और आप ठीक है, तो आप बात कीजिए, ठीक है? मैं निकलता हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब नमस्कार। डॉक्टर साहब प्लीज हाथ में चोटी देखिए, आप बड़े भाई आप हमारे। अच्छा मुनीम जी, जी ध्यान रखिएगा। काफी देर हो गई, भगत नहीं आया। कहाँ रह गया भगत? मेरा भाई है वो। मालूम है ना? शेरा भाई, शेरा भाई अच्छा है तुम आ गए। इस बार तो मेरे को ऐसा लगा तुम्हारा छूटना नामुमकिन है। भगत, हिंदुस्तान की कोई जेल ऐसी नहीं जो मुझे 2 दिन से ज्यादा जेल के अंदर रख सके। शेरा, जिस तरह मंजू चौहान इंस्पेक्टर ने विकारण का भेष बदलकर धोखे से पकड़ा था। भगत, शायद तुम ये नहीं जानते इसका अंजाम क्या होगा, और शेरा भाई मैं उसे मारूंगा। नहीं, रोकी, आप हाथ नहीं लगाओगे। भगत, तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। मंजू चौहान का वो हाल करूंगा कि घर में घुस के उसे घसीट कर उसी चौक पर लेकर आऊंगा जिस चौक पर उसने मेरे गिरेबान पे हाथ डाला, और ऐसी सजा दूंगा कि जमाना देखेगा और किसी की हिम्मत नहीं होगी खिलाफ बगावत करने की। और किसी ने अगर बगावत करने की कोशिश करी तो हम उसे दुनिया से खत्म कर देंगे। तो आपकी कंपनी कैसे चल रही है? डॉक्टर साहब बहुत अच्छी चल रही है। और जो दूसरी कंपनी की उसके लिए मैं 50 वर्कर अभी भर्ती करें। भर्ती करें? हाँ जी। मुनीम साहब क्या हुआ? बहुत बुरी खबर है। क्या हुआ? सेठ जी, हमारे सारे शेयर डूब गए। क्या बात कर रहे हो मुनीम जी? सेठ जी, हमारे सारे के सारे शेयर डूब गए। ओह माय गॉड। ये क्या कह रहे हैं मुनीम जी? बिल्कुल डॉक्टर साहब, बिल्कुल सही कह रहा हूँ। जितने हमारे शेयर थे सब डूब गए और हम बर्बाद हो गए। मुनीम जी तो बहुत बुरी खबर सुनाई आपने। अब क्या करें मालिक, ये आपको बताना तो जरूरी था, लेकिन हम पूरे तरीके से सड़क पे खड़े हो गए, पूरे तरीका से बर्बाद हो गए। कर्जदार हमारे पीछे पड़े हैं सेठ। मुनीम जी हमारा क्या लाखों। कह रहे हैं आप? डॉक्टर साहब मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, बस क्या ही बताऊं तुम्हें, एकदम बर्बाद। मुनीम जी ऐसा हो नहीं सकता। पूरे शेयर बिल्कुल जीरो पे आ गए। मुनीम जी अगर ऐसा हुआ तो हम सच में कहीं के नहीं रहेंगे, बर्बाद हो जाएंगे। हमारा लाखों करोड़ों रुपए मार्केट में लगा हुआ है। बिल्कुल डूब गए सर हम। कर्जदारों को क्या जवाब देंगे, कहाँ से देंगे उनको वापसी? अब क्या ही बताऊं सर, जो खबर है आपको बताना जरूरी है, लेकिन आप चिंता मत करो, डूबे हैं तो हम निकलेंगे भी इससे बाहर, और पूरे मजदूर हमारे साथ हैं, लेकिन कर्जदार हमें परेशान कर रहे हैं। अमर बाबू हम आपके साथ हैं, तन मन धन से। डॉक्टर साहब मुझे लगता है कि हमारा शेयर मार्केट वाला फैसला बिल्कुल गलत था। रकम भी कोई छोटी मोटी नहीं है, करोड़ों रुपए की है।
क्या ही करें सेठ जी, मुझे तो लगता है अभी कंपनी मुश्किल बचेगी। लेकिन संघर्ष करेंगे, प्रयास करेंगे हम। कंपनी ढूंढने देंगे किसी भी कीमत पे, तो कुछ रुपये प्रयास करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब मुनीम जी प्लीज मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दीजिए प्लीज, मैं हाथ जोड़ता हूँ आपको। ठीक है सेठ। क्या खबर लाए हो? शेरा, ये किसकी फोटो है? ये इसका नाम अमर है और शहर का नामी बिजनेसमैन, और इसका नंबर भी है मेरे पास, और लगता है इसका धंधा कुछ ज़्यादा ही फल फूल रहा है। ओह, तो हमारे एरिया में धंधा फल फूल रहा है और हमें खबर नहीं है? वाह भाई वाह। रॉकी, इसे फोन मिलाओ। हम तो चाहते हैं कि हमारे एरिया में सभी का काम धंधा चले भाई, तभी तो हमारे पे चढ़ावा चढ़ेगा लोगों का। शेरा भाई से बात करो। कौन से रहा? शेरा, सर आपने रॉन्ग नंबर मिला दिया है। अमर सुन लो, हमने तुम्हारी जन्म कुंडली कंगाल ली है। हम ये भी जानते हैं कि तुम इस टाइम कहाँ हो, कहाँ कहाँ तुम्हारी साइडें चल रही है, लेकिन एक बात गौर से सुन लेना, आप इसे चाहे रिकॉर्ड कर लेना, कुछ भी कर लेना, सिर्फ 50 पेटी। लगता है आपको अपनी जान प्यारी नहीं है। अरे धमकी किसी और को देना। मैं जानता हूँ, मैंने ये सुनने के लिए आपको फोन नहीं किया, सिर्फ मैंने जो कहा है उस पर ध्यान दो। सिर्फ 50 पेटी और आपके पास सिर्फ 2 दिन का टाइम है। मैं आपके खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट करूंगा। सिर्फ 50 पेटी, और ये आखिरी कॉल है। अगर आपने 50 पेटी का 24 घंटे के अंदर इंतजाम नहीं करा तो इसका अंजाम भुगत ले। अरे जा, तेरी धमकियों से मैं डरने वाली नहीं हूँ। क्या हुआ? किसका फोन था? कुछ नहीं, वो ऐसे ही बस। तुम छोड़ो, तुम तैयार हो गए ना? चलो। किसका फोन था? इतनी टेंशन में क्यों हो? अरे वो किसी शेरा नाम के व्यक्ति का फोन। तुम्हें पता है ये शेरा कौन है? कौन है? इसने पिछली साल एक राम नाम के इंसान से 20 लाख रुपए की फिरौती ली थी, और उसने नहीं दिए ना तो उसकी लाश जंगल में मिली थी। तुम किसी चीज को लेके सीरियस हो या नहीं हो? तुम्हें खाने की पड़ी है? हमें फोन पे धमकी आ रही है, तुम खाने की सोच रहे हो? तो क्या करें? इसकी पहले कंप्लेंट करके आओ सुबह। ठीक है। कहीं नहीं जाना हमें खाने वाने पे। क्या हो गया? मुझे मैडम से मिलना है। आप 2 मिनट वेट करो, मैम बिजी में इन्फॉर्म करता हूँ। सही मैम बुलाए। नमस्ते मैम जी। मैडम वो एक रिपोर्ट लिखवाई थी मुझे। पहले बैठिए। तो मैम मुझे एक रिपोर्ट लिखवानी है। जी बताइए। मैम कल रात मुझे किसी शेरा नाम के गुंडे का फोन आया था। ठीक है। हाँ जी, तो उसने मुझे और मेरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी है। क्या नाम बताया था आपने उसका? मैम शेरा। शेरा की तो वैसे ही बहुत उसके ऊपर FIR है, बट वो अभी किसी की गिरफ्त में नहीं आया है। बट हाँ, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लीजिए। आप घर जाइए, अपनी फैमिली का और अपना ध्यान रखिए। बाकी की कार्यवाही में पुलिस लगी हुई, वो अपना काम कर रही है। बाकी मैं और जो भी हो सकता है
मैं जल्दी से जल्द इसको पकड़वाने की कोशिश करती हूँ। मैं देखती हूँ क्या है ये। ठीक है मैम, ठीक, थैंक यू मैम। राम सिंह, राम सिंह, अबे चाचा आ जा। आप सर की साहब की रिपोर्ट लिखवाओ, ठीक है? थैंक यू, थैंक यू। ओके। साहब देखियो ये आज की कराई हो। हाँ भाई, मैंने कुछ नहीं चल तेरी आज की निकालता हूँ। मैंने कुछ नहीं किया। हंस रहा तू? नहीं रहा सर। ये मजाक हो रहा सर मैंने है? कुछ नहीं किया। निकाल इसको, बंद कर इसको अंदर। अभी इसकी आज की निकालता हूँ। बनाता हूँ। सब ठीक है और सुनाओ। और सब बढ़िया है। अच्छा, अच्छा। और अपने गांव का जय किशन नहीं था, और फांसी लगा लिया। कैसे? अरे वो बदमाश ने उससे फिरौती मांगा था। शर्मसार भैया। हाँ, तो उसने आत्महत्या क्यों कर ली? फिरौती के तो पैसे थे नहीं, उसने फांसी लगा ली। उसने अपने परिवार को बचाने के लिए आत्महत्या कर ली। शर्मसार भैया, वो तो बहुत बड़ी आदमी था, क्यों आत्महत्या कर ली? उसके पास फिरौती के पैसे नहीं थे देने के लिए, अपने परिवार को बचा लिया। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं रहा। कुछ भी नहीं रहा। दिल्ली में काम कुछ- धाम तो है ही नहीं, खेती बाड़ी ठीक है, बाढ़ आ गई हाँ। और वो आ गई चली। अब उसमें डूब गई, ठीक है। तो हाँ। लड़का था, हमने कहा चलो तुम ही चले जाओ। बिल्कुल, बिल्कुल। अब भैया बुढ़ापे में हमसे चला नहीं जाता। बिल्कुल बिल्कुल। अब हो गई उम्र अपनी, नहीं पर अब इस उम्र में हुआ देखूं हाँ, हाँ। या यह सब देखूं। अब बताओ हम क्या करें? कुछ नहीं, बस आराम कीजिए। क्या रहा है एक्सीडेंट का? जय चोट। अरे अमर बाबू नमस्कार, कैसे हो? यहाँ कैसे अमर बाबू? डॉक्टर साहब बस ऐसे ही थोड़ा सा मन उदास था, मैं कहीं कप चाय पी। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं थोड़ा सा बिजी था, मैं थोड़ा सा। ना ठीक है अमर बाबू, अपना काम करो, कोई बात नहीं। ठीक है सर, गाड़ी निकल लग रहा, हम सीधा निकल जाएंगे। चल भाई, तुम्हारा
शेरा, इंस्पेक्टर मंजू चौहान ने धोखे से पागल के भेष बदल कर जो आपको पकड़ा था, मजा नहीं आया भाई। नहीं ठीक है। जब कैमरे तरफ देख के बोलने बात एक्शन। क्या खबर लाए हो? शेरा, यही वो फोटो है और इस पे नंबर भी है फोटो के नीचे। किसकी फोटो है ये? शहर का बिल्डर? तुम बोलना रॉकी, फोन लगाओ। ठीक है शेरा, यही वो फोटो है। किसकी फोटो है ये? एक्शन। मैम आप बोल रहे कि नंबर दो। हाँ अमर जी, आप मुझे वो नंबर बताएंगे क्या जिस नंबर से कॉल आया था आपको? एक्चुअली एक मिनट, आपको मेरा नाम पता था? आपने बता दिया था ना? मैंने बता दिया था नाम। हाँ। एक्शन। वेट। मुनीम जी, जी अमर बाबू कितने अच्छे हैं, बहुत अच्छे इंसान है डॉक्टर कितना दयावान है अमर बाबू। साहब, गरीबों के मसीहा हैं। देखो गरीबों के लिए हॉस्पिटल बनवा दिया, जी आधा गरीबों के लिए बनवा दिया, आधा प्राइवेट कर दिया। जी जी। और गरीब लड़की की शादी में अमर बाबू 1,51,000 रुपए दान देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे को आदेश दिया था, चेक मैंने ही दिया था। और पिछले साल जो रोड पे लेटते हैं ना भिखारी, 5,000 कंबल पिछले साल बांटे, अब की बार 11,000 कंबल बांटे इसने। बहुत दयालु आदमी है, इन जैसा आदमी मिलना मुश्किल है। पूरा जीवन निकल गया इनकी नौकरी करते करते। उठा फोन, निकल रहा हूँ। हेलो मुनीम जी, जी एक एक्सीडेंट का केस आ गया। जी जी, पहले मुझे हाँ इमरजेंसी जाना है मेरे को। जी डॉक्टर साहब, मैं चलता हूँ सर। पहले वो देखिए आप। ठीक है मुनीम जी। ठीक है, ओके। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी, नमस्कार। हो गया काम। अच्छा ठीक है, ठीक है, सही बन गया सीन, मजा आ गया। एक्शन। अरे आ गए आप? हाँ। खाली हाथ कैसे? आपका लैपटॉप और बैग कहाँ है? भाई दोबारा एक्शन। चलो छोड़ो, अब चलते हैं खाना खाने, ठीक है ना? तुम्हें खाने की पड़ी है, तुम किसी चीज को लेके सीरियस हो या नहीं हो? अब क्या करेंगे बताओ? भाई दोबारा उठना, दोबारा खड़े होने में चेहरा पे। एक्शन। और भैया सब ठीक है, और सुनाओ। और सब बढ़िया है। अच्छा अच्छा। और अपने गांव का जय किशन नहीं था, हाँ वो फांसी अच्छा, वो जय किशन अपना। हाँ हाँ फांसी लगा लिया, हाँ। फांसी लगा लिया वो। कैसे? अरे वो अपने गांव बदमाश नहीं था जो, उससे फिरौती मांगा। अच्छा वो बदमाश। हाँ हाँ, फिरौती मांगा। क्यों? अब फिरौती मांगा तो फिरौती जो है देना पड़ेगा उसको, इसके लिए। तो उसने फांसी को लगा ली फिरौती की वजह से? तो फिरौती जो है पैसा नहीं था ना देने के लिए उसके पास। अच्छा, तो नहीं देने के लिए तो फांसी लगाने का क्या मतलब था? फांसी लगा लिया, अब जो है अपने बाल बच्चे को बचाने के लिए उसने फांसी लगा लिया। अच्छा, तो बाल बच्चे के लिए? यार वो तो बहुत बढ़िया आदमी था। अरे बहुत बढ़िया आदमी था। ओहो, मेरे संग में गाय भैंस लेने के लिए जाया करता था यार। हाँ हाँ, कमाल हो गई भाई। हो गए डायलॉग के बाद। अब मैं यहाँ निकलूंगा, चाय की दुकान बंद कर। अच्छा अंदर जाना था? हाँ सही कह रहे हैं। ठीक है ठीक है। अच्छा अच्छा, रेडी देखो एक मिनट। कौन है?